बता दूं कि किस तरह निज्जर की हत्या हुई। निज्जर की हत्या के बाद आज सुक्का की हत्या हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद पंजाब में भी एक तरह से छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। मेजर आर्या, आपने एक पुराना आपका एक वीडियो है जिसमें आप एक तरह से आप पर आरोप लगते हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ये एक तरह की गैंग वॉर भी है और इसको लेकर एक हड़कंप भी मचा है। सुचरिता, ये गैंग वॉर ही है। मैंने कभी लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, खालिस्तानी डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। मैंने इतना ही बोला है। मैंने ये भी बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर जो हैं सिर्फ इंडिया में नहीं है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में, यूके में। ये भी मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और आज लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने कनाडा में जाके एक की हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। तो मेरी बात सच साबित हुई। देखिए, हीरो कैसे हो सकता है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, भारत के जज ने उसको जेल में डाला है, पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, तो वो हीरो किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल। बट अगर वो हमारे लिए हाउसकीपिंग कर रहा है तो आई विल नॉट स्टॉप हिम। मैं ये कह रहा हूं कि अगर, देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ठीक है? अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। आई डोंट कंडोन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि कोई कानून की हद से बाहर जाके किसी की हत्या करे, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी डन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे आपके मोटिव कितने भी लॉफ्टी क्यों ना हो। इसके तो मोटिव लॉफ्टी नहीं है, ये तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई, तो इसके मोटिव्स तो कोई अच्छे नहीं है। लेकिन ठीक है, आपसी रंजिश में उसने मारा। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, भारत का एक दुश्मन कम हुआ। आई एम नॉट अनहैप्पी, मैं ये कह रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आई एम नॉट अनहैप्पी। सुचरिता, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैंने शुरुआत में बात कही, आतंकियों पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी कनाडा पर है। वहां पर अगर ऐसे आतंकी बैठे हैं जो खुलकर वहां पर रेफरेंडम करा रहे हैं, मैंने अभी शुरुआत में बताया, भारत के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन में एक रेफरेंडम हो रहे हैं, वहां पर मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हाई कमीशन का अगर हमारा स्टाफ है, उसको अगर कोई खतरा है, जिसकी बात आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही, तो ये एक हकीकत है। हम अगर उनके ऑफिसर्स को यहां पर उनके देश के राजनयिकों को सुरक्षा दे रहे हैं, तो उन्हें हमारे राजनयिकों को सुरक्षा देनी होगी। एम्बेसडर वोरा, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन दिस। ये बिल्कुल साफ बात है। आप वहां पर सुरक्षा नहीं देंगे तो हम कैसे वीजा देंगे भाई? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम, ये रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे होता है ना। अगर हमारे लोगों को खतरा है, आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मेरी आर्मी तो है नहीं वहां पर। हाँ। ये तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप रिसीविंग स्टेट हैं और मैं सेंडिंग स्टेट हूं। जब आपके लोग यहाँ आते हैं, मैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करता हूँ। आप देश की राजधानी नई दिल्ली में देख लीजिए किस प्रकार की सिक्योरिटी हम इन लोगों को देते हैं। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि उसका फायदा उठा सकते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ नॉनसेंस के आधार पर ये हम लोगों को वहां पे तंग कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को किसी तरह से उनकी मूवमेंट को लिमिट कर सके, तो भी ये गलत है। ये तो कभी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कनाडा, मेरा ख्याल ट्रूडो को इस बात का, मैडम मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस बात का एहसास हो गया है कि ये गलती कर बैठा है। अब इसके सामने दो रास्ते बनते हैं। एक तो इसने अपने पार्लियामेंट को इंसल्ट किया, उनसे झूठ बोलकर उनसे जाके पब्लिकली माफी मांगे अपने पार्लियामेंट में, बोले टाइगर लो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं जो आपके पास दौड़ा आया हूं, मुझे नहीं करना। दूसरा हमारे पास आया, बोले भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, इस चीज को दबा दीजिए। हम अच्छे लोग हैं मैम, वी विल लिसन टू हिम। इनसे अच्छा तू अपनी गलती मान रहा है, हो जाएगा, वी विल टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि तूने बड़े एक्साइटमेंट में आके, बाइपोलर तो है, मेंटली कमजोर है, तो कोई बात नहीं, डोंट डू दिस अगेन। यही इसके सामने एक रास्ता बचा है। अब मुझे पता नहीं है अपनाएगा कि नहीं। अगर इसने वो रास्ता अपनाया जो मैं कह रहा हूं, तो इसके जो खालिस्तानी दोस्त हैं, ये इसके बरखिलाफ हो जाएंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे।